Assalamualaikum. My name is Meg Malik and I'm student of first year and also the student of Farhat. Today I'm teaching you chapter 1 biological molecules, and I will be giving the answers of short question and answers of your from the back side of the book of the chapter 1. So short question answers. Question number 1, why water molecules are called amphoteric in nature? हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें एम्फोटेरिक इन नेचर क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात, वो एम्फोटेरिक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करते हैं. वाटर इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक इन नेचर बिकॉज इट कैन एक्ट बोथ एज एसिड एंड बेस. As an acid, it gives up an electron to form H+, and as base, it gains electron from OH- ions. अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे H2O, हाइड्रोजन हमारा क्या है, पॉजिटिव में है, और हमारा जो O2 है, हमारे हाइड्रोजन के कितने वो हैं, क्या कहते हैं, एटम्स 2 हैं, और ऑक्सीजन का 1 है. OH- अगर हम करेंगे, हम इसे 2 उसमें कर लेते हैं, एसिड एंड बेस के उसमें. यह हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, हमने इसे ब्रेक डाउन किया तो हमारे पास हाइड्रोजन एक आया, और हमारे पास एक और फिर हमारे पास OH- आ गया. फिर इसके बाद हमारे पास है H2O प्लस H प्लस OH- आयन. इसमें हमने क्या करना है, हमने किया H2O प्लस H प्लस प्लस OH- आयन्स. हमने इन्हें ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास आएगा H3. हमने ये लिया H3O प्लस, फिर उसके बाद हमारे पास प्लस OH- आयन्स एज इट इज़ आ गया. ठीक है. फिर अगर ऐसा ही हमारे पास यही सेम इक्वेशन हमारे पास इस सूरत में आए 2H2O के फॉर्म में, तो हम करेंगे इसे H प्लस, क्योंकि हमारे पास वो है 2 ऑक्सीजन और मॉलिक्यूल है और हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो हमारे पास 3O आ जाएगा प्लस OH- आयन आ गया. फिर उसके बाद दिस एबिलिटी ऑफ वाटर हेल्प्स इन क्विक चेंज ऑफ मीडियम फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. हमारी बॉडी में जो वाटर होता है, हमारी जो एंजाइम्स है वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करते हैं. तो वाटर हमारे एंजाइम्स को मदद देता है ताकि वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सके. So moving on to the second question, why amino acids are named so? Amino acids because amino acids are the compounds having both amino NH2 and carboxylic acid COOH groups in the same molecule. amino acids जो होते हैं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के, इनके पास होता है एक अमाइनो ग्रुप NH2 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH. जैसे होता है, एक हमारे पास, एक ये ऐसे मैं रफली बना रही हूँ, एक हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, R की उसमें सूरत में लिखा हम लोग ने, एक हमारे पास NH हो गया, एक हमारे पास COOH हो गया. ये हम लोग इन्हें ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, और फिर ब्रेक होते हैं NH2 एंड COOH ताकि ये पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म कर सकें. फिर है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, हाँ मोनोसेक्राइड्स इज क्लासिफाइड. मोनोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स की वो हैं टाइप्स होती हैं. मोनोसेक्राइड्स वो चीज़ होती हैं शुगर, जो टेस्ट इन शुगर होती है. मोनोसेक्राइड्स इज क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दी स्ट्रक्चर. मतलब कितने कार्बन एटम्स में हमारी मोनोसेक्राइड्स क्लासिफाइड हुए हैं. देयर आर सम काइंड ऑफ कार्बन एटम्स. ट्रायोसिस, ट्राई का मीन्स होता है 3, विच मीन्स कार्बन एटम जो होता है हमारा 3 कार्बन एटम्स कंटेन होते हैं ट्रायोसिस में. इसका एक फॉर्मूला है CnH2nOn. ये इसका फॉर्मूला है. अगर हम देखते हैं ट्रायोसिस में, ट्रायोसिस का अगर हम लेंगे, अगर कार्बन के पास ये नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, अगर हमारे पास कार्बन के पास है 3 एटम्स ऑफ कार्बन, तो हमारे पास H2 3 6 हो गया, और हमारे पास NO
O3 आ गया, ये ट्रायोसिस का हो गया। इसी तरह हमने टेट्रोसिस, टेट्रा का मीन्स होता है 4, विच मीन्स कार्बन कंटेन 4 एटम्स, C4। फिर इसके बाद 2 4 ज़ा 8, हमने उसकी जगह जैसे होता है ON में हम लोग ने फिर उसकी जगह नंबर ऑफ़ एटम्स थे हमने O4 लिख दिया, क्योंकि हमारे पास कार्बन के जो एटम्स थे वो 4 थे, नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास 4 थे। फिर पेंटोसिस, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन एटम्स कंटेनिंग C5, 2 5 ज़ा 10, और हमने लिख दिया यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास कितने थे 5, तो हमने O5 लिख दिया। फिर इसी तरह हेक्सोसिस, कार्बन कंटेन्स 6 एटम्स, तो विच मीन्स C6, 2 6 ज़ा 12, which means H12, and number of atoms of O will also be O6. And then heptosis, hep means 7, which means carbon is containing 7 atoms, which will be C7, 2 7s are 14, एंड हम लोग ने नंबर ऑफ़ एटम्स सेम होंगे O7। फिर हमारे पास है ऑक्टोसिस, ऑक्ट का मीन्स होता है 8, विच मीन्स कार्बन इज कंटेनिंग 8 एटम्स, सो इट विल बी C8, H 2 8 16, एंड O हमारे पास हो जाएगा 8, नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास 8 है। इन लिस्ट, अब हम मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के। इन लिस्ट बायो एलिमेंट्स मेक 98% ऑफ लिविंग सिस्टम, मतलब वो बायो एलिमेंट्स जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग सिस्टम्स के ज़्यादातर वो एलिमेंट्स जो हमारे लिविंग सिस्टम, हमारे लिविंग एनवायरनमेंट जो बनाते हैं, इसका हम लोग ने एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है CHNOPS, विच मीन्स C मीन्स C is equal to CHNOPS, which is means C is equals to carbon, H is equals to hydrogen, N is equals to nitrogen, O is equals to oxygen, P is equals to phosphorus, S is equals to सल्फ़र। ये वो एलिमेंट्स है जो हमारे ये वो बायो एलिमेंट्स है जो हमारे लिविंग सिस्टम बनाते हैं। ये बायो एलिमेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमारे लिविंग सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं, हमारे लिविंग थिंग्स में मौजूद होते हैं। फिर हम लोग मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5, वाई फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। Fats provides more energy than carbohydrate because fats contain higher percent of carbon and hydrogen and lower percentage of oxygen than carbohydrates. फैट्स को क्या कहते हैं? चिकनाई। चिकनाई से हमें ताकत मिलती है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में से ज़्यादा कार्बन और हाइड्रोजन होता है, और इसमें लोअर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होती है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से हमें ताकत मिलती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई मोनोसैक्राइड्स इज स्वीट वेयर एज पॉलीसैक्राइड्स आर नॉट। Monosaccharides is sweet in nature but polysaccharides are not, because the polysaccharides do not bind the taste receptors of the tongue as the monosaccharides. Monosaccharides क्यों स्वीट होते हैं टेस्ट में और polysaccharides क्यों नहीं होते? क्योंकि monosaccharides जो होते हैं वो हमारे जो सेक्रोज होता है, लैक्टोज, हमारे जो फूड में पाए जाते हैं जैसे मिल्क वगैरह, ये सारी चीज़ें मोनोसैक्राइड से बनी हुई होती है। एज अ पॉलीसैक्राइड ये चीज़ें हमें ज़्यादातर प्लांट्स, एनिमल, सेल्यूलोज वगैरह में पाई जाती है और ये टेस्टलेस होती हैं। फिर हम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Functions of carbohydrates have 6 major functions in the body. ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है, ये 2018 में आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी 2022 में आ चुका है। तो हम लोग चलते हैं मूविंग ऑन टू द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट फंक्शन है इसका प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड ग्लूकोज को।
फिर है सेकंड फंक्शन है स्पेयरिंग द यूज़ ऑफ प्रोटीन्स फॉर एनर्जी। प्रोटीन हमें ताकत देती है, हमें एनर्जी देती है ताकि हम वर्क कर सकें। तो ये हमें किसके ज़रिए मिलती है? कार्बोहाइड्रेट के ज़रिए। फिर है थर्ड फंक्शन है ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड एंड प्रिवेंटिंग कीटोसिस। कीटोसिस क्या है? ये एक कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है जो कीटोसिस कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स मदद करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स एंड प्रिवेंटिंग कीटोसिस, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से कीटोसिस बनते हैं और ये हमें ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स की कार्बोहाइड्रेट के ज़रिए हम फैटी एसिड्स को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फिर है हमारे पास फोर्थ फंक्शन है हमारे पास बायोलॉजिकल रिकग्निशन प्रोसेस। अब कार्बोहाइड्रेट है हमारा बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है इस चीज़ को। अगर आप पढ़ना चाहें मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को काफ़ी, तो ये काफ़ी हमारे उसमें मदद आता है। फिर उसके बाद है चैप्टर 5 फिर है फिफ्थ फंक्शन जो है फ्लेवर्स एंड स्वीटनेस। कार्बोहाइड्रेट का हम लोग अब फिफ्थ फंक्शन पढ़ते हैं, इसमें फ्लेवर्स एंड स्वीटनेस। कार्बोहाइड्रेट्स जो मैंने बताया था एक मोनोसैकेराइड, ये जो भी होती है कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। जो स्वीटनेस हमारे फूड में आती है मतलब एप्पल्स या हमारे फ्रूट्स, हमारे मिल्क वगैरह होते हैं, हमारे ये वीट वगैरह में, इन चीज़ों में ये सब में कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है जो हमें फ्लेवर्स एंड स्वीटनेस दे रहा होता है। अब हमारे सिक्स्थ फंक्शन जो है वो डाइटरी फाइबर है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा वो है डाइट है, एक ऐसी हमारी डाइट है जो हमें फाइबर प्रोवाइड करती है, हमें ताकत देती है। फाइबर भी हमें एक ताकत देती है, एनर्जी देती है, जो हमारे मतलब बॉडी सिस्टम को हमारे वर्कआउट में मतलब हेल्प करती है। थैंक यू। आज हम लोग ने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 तक करा है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 of your short question answers of chapter 1. Allah Hafiz.